बपतिस्मा। आमीन। कई लोग सोचते हैं बपतिस्मा ले लिया, अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, बस फिनिश। नहीं, किसी को बोलो शुरुआत है। जोर से बोलो ना, शुरुआत है मसीह जीवन में, यानी कि यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह का बेटा और बेटी का शुरुआत है वो। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 5:17, मसीह में नया जीवन, मसीह में नया सृष्टि है। तो यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, तो वो नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। देखो वे सब नई हो गई। आमीन। जब आप उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए, तो क्या हो गया? आप नया सृष्टि हो गया। किसी को बोलो नया सृष्टि हो गया। किधर नया हो गया? आत्मा में नया हो गया। जोर से बोलो ना, आत्मा में। लिखो कोई, किधर नया हुआ? आत्मा में नया। पर आपका पुरान मन, भावना, इच्छा और आपका शरीर वैसे के वैसे, आप गोरा काला नहीं हुआ, काला गोरा नहीं हुआ, पर आपका शरीर, आपका इंद्रियां, आपका सुनने का, आपका बोलने का, आपके इंद्रिय, आपका माइंड और सबकॉन्शियस माइंड वही फर्नीचर है, वही पुराना है। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मेरा आत्मा नया हो गया। चिल्ला के बोलो, मेरा आत्मा नया हो गया। कितना लोग सुन रहे? जब आप उद्धार पाए, विश्वास किए, बपतिस्मा लिए, आपकी आत्मा नया हुआ, पर आपका शरीर, आपका पुरान मन, भावना, इच्छा वही पुराना है। इसलिए आपको उसमें बढ़ते जाने का। मैंने विश्वास की 3 बातों को बोला। विश्वास, एक, प्रभु आपको नापतोल देता है। दूसरा, विश्वास के फल है। तीसरा, विश्वास के वरदान है। जो बोलो, मुझे विश्वास का नापतोल दिया है, हमको उसे बढ़ाने का है। पिछले 2-3 हफ्ते से प्रभु का टाइमिंग देखो। मैंने फल के बारे में सिखाया, आत्मिक फल और आत्मिक वरदानों, पवित्र आत्मा की वरदानों के बारे में सिखाया। कितना लोग सुना उन वचनों को? नहीं सुना तो यूट्यूब में डाले हैं, जाकर वापस देखिए। आमीन, हालेलुया। हम नया कहाँ हुआ? अपनी आत्मा में, पर हमारा मन, हमारा शरीर नया नहीं हुआ। कितनी गवाही सुना जो बपतिस्मा लिया, हमें मिस्री रगड़ रहे थे, छोड़ दिया। बुरी चीज को छोड़ेंगे, अच्छी चीज को पकड़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप पुराना मनुष्य तो पानी में डूब गया, अब नया मनुष्य तो पानी से बाहर आया, पर उस नया मनुष्य को परमेश्वर की वचनों से हमको भरने का है। अधिकतर लोग क्या करते हैं? बपतिस्मा लेने के बाद अपनी मन मर्जी में जी लेते हैं, दुनिया पे जैसा जीते हैं, तो वही फटीचर जीवन वापस आएगा। प्रभु का वचन कहता है, जो यीशु में आया, अगर वापस जाता है 7 गुना दुष्ट आत्मा वापस आता है, पर अगर वो प्रभु में और प्रभु में बढ़ेगा, 1000 गुना वो आशीष पाएगा। ए माय गॉड, कितना लोग सुन रहे? इसलिए हमको आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा बढ़ते जाने का। ओके, प्रेरितों के काम 2 उसका 40 से पढ़ेंगे, 40 से 47। प्रेरितों के काम 2, 40 से 47। उसने बहुत और बातों में भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। तो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने प्रभु यीशु का वचन ग्रहण किया, उन्हें बपतिस्मा लिया। जितने लोग बपतिस्मा लिया, धन्यवाद। जितने लोग पहले बपतिस्मा लिया, धन्यवाद। उन्होंने बपतिस्मा लिया, ये प्रभु का नियम है भाई। यीशु मसीह बोला, प्रेरित लोग बोला, हर वो व्यक्ति बोलता, नहीं बोलता है तो गलत शिक्षा है। हाँ, उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग, 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गया, परमेश्वर के राज्य में मिल गया। ओके,
अब वो प्रेरितों के शिक्षा पाने, और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने, आमीन। हमको बपतिस्मा लेने के बाद प्रेरित के शिक्षा पाने का है। हम क्या शिक्षा दे रहे हैं? प्रेरित के शिक्षा, परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे रहे हैं। हर रोज हर पल जब आप मीटिंग आते हैं आप शिक्षा पाते हैं। कारण क्यों? आपको बढ़ने का है। एक बच्चा जब पैदा होता है वो बढ़ता नहीं तो वो मरा है, वो बढ़ता है तो वो आशीष पाता है। हालेलुया। उसके लिए हमको प्रेरित की शिक्षा पाने का है। और संगति रखने में, संगत, ये क्या मीटिंग संगति रख रहा है, फेलोशिप कर रहे हैं। आमीन। प्रेरित की शिक्षा पाना, फेलोशिप करना और रोटी तोड़ना। हमने बताया ना, प्रभु का मेज हर रोज लो, प्रभु का शरीर और प्रभु का लहू से भागीदार हो, वो आपको पवित्रता में ले चलेगा। संगति आपको विश्वास में बढ़ाएगा। आमीन। शिक्षा आपको उन्नति देगा। कितनों को चाहिए? प्रार्थना करने में लवलीन रहो। हाँ, प्रार्थना करने में लवलीन रहो। प्रार्थना करने हर रोज, मैंने बोला उस दिन, याद है जो बपतिस्मा लिया, क्या करेंगे? हमको हर रोज 1 घंटा प्रार्थना करने का है। क्यों करने का है? आप क्या कर रहे हैं? बढ़ने के लिए। आप खाना खाते हैं शरीर की उन्नति ताजगी के लिए, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, ताकि आपका शरीर आशीष पाए। उसी तरह आपका आत्मा को अभ्यास करने का है। आपका आत्मा नया है। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा किधर है? आपकी आत्मा में है। जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करते हैं, आपके आत्मा में कौन आ गया? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के साथ एक होकर आपको आत्मा में बढ़ते जाने का है, आत्मिक क्षेत्र में उन्नति पाने का। दुनिया की क्षेत्र में, दिखने वाला क्षेत्र में नहीं, अनदेखी क्षेत्र में आपको उन्नति और आशीष पाने का। हाँ, और सब लोगों पर भय छा गया, सब लोगों पर भय छा गए, और बहुत से अद्भुत काम और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। प्रेरितों के द्वारा हमारे बीच में हीलिंग पावर में चिन्ह और चमत्कार होते हैं। कारण ये होता था, यीशु मसीह के नाम से आज भी होता है, आने वाला दिन भी होंगे। कितने लोग विश्वास करेंगे? जोर से बोलो, मैं विश्वास करता हूँ। चैट पे लिखे, मैं विश्वास करता हूँ। ओके। चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होता था, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते। वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहता है। इकट्ठा रहेगा तो आप विश्वास में बढ़ेंगे। कई लोग बपतिस्मा लेते हैं, उद्धार पाते हैं, फिर कलीसिया आते नहीं। नो, किसी बोलो नो, हमको विश्वास करने, हमको झुंड में रहने का, विश्वास के झुंड में रहने का, निरंतर बने रहने का, मीटिंग में आने का है। इधर प्रभु की बातों को, बाइबल को सिखाते हैं, जिसके द्वारा आप तगड़ा बनेगा, आप उन्नति पाएंगे, बरकत पाएंगे, आशीष पाएंगे। और सब विश्वास, और भी सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते। विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते। हफ्ता में 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन, हर रोज होगा तो आ जाओ भाई। उसमें आपकी भलाई है, उसमें आपकी आशीष है, उसमें आपकी उन्नति है, बरकत है। लिखो ना चैट में, आप जब से हीलिंग पावर में आए या मीटिंग में आया, कैसे आपका जिंदगी आशीष पे आशीष हुआ कि नहीं? गवाह बनो। हाँ, और सब और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। हाँ, उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान हाँ, बेच कर, हाँ, जैसे जिसकी आवश्यकता, वो अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जिसकी आवश्यकता, एक दूसरे को इतनी मदद करते थे। वही हम कर रहे हैं। हालेलुया। एक दूसरे की हमको मदद करने का। हम एक परिवार है। हाँ, बांट दिया करते थे। हाँ, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे, प्रतिदिन, ये पहले शताब्दी का कलीसिया करने वाले बातों को प्रेरित पौलुस लिखता है। प्रतिदिन वो मंदिर में इकट्ठा होते थे, और घर घर रोटी तोड़े हुए, वो घर घर रोटी तोड़ते हुए, आनंद, और रोटी तोड़ता मतलब प्रभु का मेट लेता है। लो हर रोज प्रभु का मेट हम लोग लेते हैं, इसलिए हम आपको बोलते हैं, जो हम करते हैं हम आपको बोलते हैं, आप लो, उसमें आशीष है। हाँ, आनंद और मन की सीधाई से, आनंद और मन की सीधाई से भजन किया करते। जब हम फोन करते, किसी से बात करते, भजन गाओ। प्रभु
प्रभु के साथ संगति किया, प्रभु आपको प्रकाशन दिया, बताओ इधर की बातें उधर की बातें मत करो, एक एक घंटा इसकी बातें उसकी बातें कर, वो बातें करने वालों से बातें मत करो। ये तो लोग सुन रहे हैं, वो भजन गाते थे, भलाई की बातें बोलते, एक दूसरे को उन्नति करते, परमेश्वर की स्तुति करते थे। हाँ, वे सब लोग उनसे प्रसन्न थे, वे सब उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। उनमें मिला देते थे। आप उद्धार पाए, आप दूसरों का उद्धार के कारण बने। आपके जीवन में प्रभु क्या किया, सबको गवाही बनाई, सबको गवाह बताई। कितना लोग सुन रहे, बपतिस्मा के बाद आप अपनी मनमर्जी से नहीं चल सकते, आपको प्रभु में, वचन में, प्रार्थना में निरंतर बने। हर रोज 1 घंटा, मैं नियम नहीं रखा, मैं बोल रहा हूं, मैं विनती कर रहा हूं। अगर आप ऐसे करेगा, 1 साल के बाद आपका जीवन अद्भुत चमत्कार, चिन्ह और कार्य से प्रभु तैयार करेगा। हम प्रभु के लिए कुछ नहीं करना, हम प्रभु के लिए कुछ नहीं करना चाहते, प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर। पहले आप 1 कदम बढ़ा, बाकी 10 कदम बढ़ाकर प्रभु आपकी तमन्नाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? 2 बातों को मैं बोलने वाला हूं, प्रभु के साथ काम करो और प्रभु के साथ चलो। जोर से बोलो, प्रभु के साथ कार्य करना और प्रभु के साथ चलना। हम जो भी करेंगे प्रभु के साथ करने का, वर्किंग विथ लॉर्ड एंड वॉकिंग विथ लॉर्ड। बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु के साथ, यीशु मसीह बोला, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मदद करने के लिए एक मददगार को भेजता हूं, उसका नाम है पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हम जोर से मेरे साथ बोलो, मसीह के साथ चलना, मसीह के साथ कार्य करना। हम जोर से बोलो, मसीह के साथ चलना, मसीह के साथ कार्य करना। वर्किंग एंड वॉकिंग विद द लॉर्ड, प्रभु के साथ चलना और प्रभु के साथ कार्य करना। जो भी आप करता है किसके लिए कर रहा है? प्रभु के लिए करता है। हालेलुया। एक शादी की सेलिब्रेशन के लिए सब जाते हैं, पर उस शादी को प्रेम में अंत तक बने रहने के लिए हमको कार्य करने, पति पत्नी को कार्य करने का। एक बच्चा पैदा होता है, उसे छोड़ देगा तो उसकी मर्जी से बढ़ेगा तो वो बच्चा सही नहीं होगा, पर उस बच्चा को पालन पोषण करने का जिम्मेदारी माँ बाप लेते हैं, वो बच्चा उन्नति और बरकत पाता है। हालेलुया। तो लोग सुन रहा, क्या मैं किसी से बात करूं? उसी तरह प्रभु का जीवन, मसीह का जीवन, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। हमको प्रभु को जानने का, जितने लोग प्रभु से इस्तेमाल किया, मूसा, पौल, दाऊद, अपने जीवन के आखिर में बोलता, मैं और इस प्रभु को जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू नो हिम, आई विल लव हिम, आई विल सर्व हिम। मैं उसे जानना चाहता हूं, मैं उससे प्रेम करना चाहता हूं और मैं उसकी सेवा करना चाहता हूं। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं प्रभु को हर रोज जानना चाहता हूं। मैं हर रोज प्रभु से प्रेम करूंगा, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, कलीसिया की सेवा करूंगा, प्रभु के राज्य की सेवा करने वाला व्यक्ति बन जाए। हालेलुया। हमको अपनी उद्धार को कार्य में लाने का, यू हैव टू वर्क आउट योर सैल्वेशन। आपकी उद्धार के लिए आपको कार्य करने का, आपका लाइफस्टाइल बदल गया। जो बपतिस्मा लेने से पहले जो लाइफस्टाइल था, उसे त्याग दो, उसे निछावर करो, उसे बलिदान करो और मसीह यीशु के साथ नया लाइफस्टाइल में प्रवेश करो। उसी को बोलते बपतिस्मा। नया जीवन प्रभु दिया है, उस प्रभु के मुताबिक हमको जीने का। मसीह यीशु का कैरेक्टर बन जाओ। हमको मसीह यीशु, इसलिए हर रोज बोले क्या, पवित्र आत्मा मुझे अंश अंश में यीशु मसीह जैसा बनाते जाओ, तेजस्वी कलीसिया बनाओ। मैं पाप के लिए मर गया और मसीह के लिए जिंदा हूं। नीरज रात्रो, हम संसार के अलग हो गया, पवित्र आत्मा ने हमें आत्मिक जीवन दिया है। वो कैसे होगा?
जब हम जिएंगे, जब हम बोलेंगे। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, पहला जो भी आपका जीवन में होता है, पहले आपका सोच में होता है, दूसरा आपके बोली में होता है, तीसरा वो आपके जीवन में दिखता है कोई मेरे साथ? आपको सोचने का, प्रभु मेरे लिए क्यों, प्रभु मुझे इस धरती में क्यों रखा है? प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्य मैं करूंगा। हर रोज पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मुझे तू इस्तेमाल कर, मैं तेरे लिए उपलब्ध हूं। जो व्यक्ति प्रभु के लिए उपलब्ध है, प्रभु उसे इस्तेमाल करे। जो बिजी है वो बिजी रहेगा, जो प्रभु के लिए बिजी है, प्रभु उसे आशीष करेगा। जोर से बोलो ना, मैं प्रभु के लिए बिजी रहूं। मैं, हमारा नाम जीवन के किताब में लिखा गया। प्रभु यीशु मसीह 70 लोग को भेजा, वो आकर बोले दुष्ट आत्मा वो आपके नाम से झुकते हैं, निकलते हैं, ये होता है वो होता है। प्रभु यीशु बोला ये सबसे कुछ मत दो कि तेरा नाम जीवन के किताब में लिखा है। हालेलुया। जो बपतिस्मा लिया, आपका नाम जीवन के किताब में लिखा है। जो से बोलो, मेरा नाम रेशन कार्ड में नहीं है, पैन कार्ड में नहीं है, उद्धार कार्ड में नहीं है, पर जीवन के किताब में लिखा गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। पर हमको पवित्रता में, आप नीतिमत्ता में चलने का। मेरा नाम जीवन के किताब में, क्या बात है नीरज जी का, यह स्वर्ग में एक किताब है जिसका नाम जीवन के किताब में। जो उद्धार पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उसके नाम जीवन के किताब में लिखा गया है। हालेलुया। हमको विश्वास में काम करने का, फेथ में चलने का। जो जो बपतिस्मा लिया, आपको प्रभु विश्वास का नाप तोल दिया है, हमको उससे बढ़ाने का। विश्वास कैसे है? रोमियो 10 उसका 17 में लिखा है, विश्वास सुनने से आता है। क्या सुनने से? प्रभु की वचन सुनने से आता है। विश्वास काम बिना मरा है। हमको काम करने का, प्रभु की बातों में, प्रभु की कार्यों में बढ़ने का है, प्रभु के साथ चलने का है, प्रभु के साथ काम करने का। कोई सुन रहा? मुझे वापस बोलता हूं, प्रभु के साथ चलने का और प्रभु के साथ काम करने। आप जो भी करते, किसके लिए कर रहे हैं? आप अपने लिए, परिवार के लिए करेंगे, एक दिन वही परिवार आपको लात मार देंगे, पर आप यीशु के लिए करेगा, यीशु आपको निरंतर उठाएगा। कोई सुन रहा मुझे? आप अपने लिए, दुनिया के लिए, लोगों के लिए करेगा, एक दिन वही दुनिया, वो लोग आपको लात मार देंगे, पर आप प्रभु के लिए करेगा, प्रभु आपको निरंतर आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा मेरा यीशु लेके जाएगा। जोर से बोलो, मैं यीशु के लिए कर रहा हूं, मैं यीशु के साथ चलता हूं, मैं यीशु के लिए करता हूं। मसीह में कार्य करना, मसीह में चलना बहुत इंपॉर्टेंट। हालेलुया। हमको प्रभु का गवाह बनने का। प्रभु आपके जीवन, जब आप हर रोज प्रार्थना करेंगे, हर रोज प्रभु के साथ संगति करेंगे, प्रभु आपको गवाही बनाएंगे। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत चिन्ह चमत्कार करेंगे। इसलिए बार बार एक चीज को बोलता है, मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है, वो मुझे सुपर नेचुरल बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरल कार्य करूं। कोई ताली नहीं बजा रहा, कोई बात नहीं, आवाज तो करो। मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है, वो मुझे सुपर नेचुरली बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरल कार्य करूं। हालेलुया। हमको प्रभु का गवाह बनने का, हमको विश्वास में मजबूत होने का। कोई दुनिया की कोरोना या महामारी या डेल्टा और पेल्टा आपको हिलाने का नहीं, आप कोरोना और दुनिया को हिलाने वाला है। आपको आज्ञाओं को पालन करने, लर्न टू बी ओबीडियंट। जो व्यक्ति ओबीडियंस है वो नम्र होता है। प्रभु का वचन कहता है, जो नम्र होता है प्रभु उसे उठाए। अधिकारों के अधीन रहो। जो अधिकारों का बलवा करता है उसके साथ मत रहो, आप भी बलवा करेंगे। कितना लोग सुन रहे? अधिकार को प्रभु रखा है, उसे पहचान कर उसके अधीन में रहो, प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रेम में चलो, लिखो ना, मैं प्रेम में चलूंगा। आपका निर्णय होने का कि आप प्रेम में चलेंगे। हालेलुया। प्रभु के साथ गहरा संबंध में चलो। हमको प्रभु, इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया तो पहला है बोला, प्रार्थना शुरू कैसे करें? हे हमारे स्वर्गीय पिता। रिश्ता,
जोर से बोलो, प्रभु के साथ रिश्ते में आ जा। मेरा परमेश्वर सुपरनैचुरल है, मुझे भी सुपरनैचुरल बनाया है ताकि मैं सुपरनैचुरल करूं। नीरज, क्या बात है, कम ऑन, जोर से ताली बजाए। हालेलुया। हमको पवित्र आत्मा के साथ गहरा संबंध होना चाहिए। जिस व्यक्ति के साथ आप गहरा संबंध करते हो उससे ज्यादा आप बात करते हैं। पति पत्नी लड़ते रहते, कारण क्यों? गहरा संबंध नहीं। पति पत्नी में गहरा संबंध रहेंगे, आप लड़ेंगे नहीं, आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे। उसी तरह पवित्र आत्मा के साथ आप गहरा संबंध में प्रवेश करें। वो आपका टीचर है, वो आपका डायरेक्टर है, वो आपका बॉस है। जोर से बोलो, मेरा बॉस है पवित्र आत्मा। कोई लिखो भाई, जल्दी से लिखो, मेरा बॉस है पवित्र आत्मा। आज जो मैं बोल रहा हूं, हर वो बपतिस्मा लिया, जो नहीं लिया, जो ले लिया, सब ये करने का है। आपका कदम है, सीढ़ी है, सफलता की सीढ़ी को मैं बता रहा हूं। हमारा आप सफलता के लिए बनाया गया। हमको कदम पे कदम, ये नहीं कि अचानक सब कुछ टपक जाएगा, नो, कदम पे कदम, नियम पे नियम आपको चलते रहने का है। मेरा बॉस पवित्र आत्मा, क्या बात। नीरज राठौड़ के लिए जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। जो लिखेगा वो करेगा, वो पीछे नहीं हटे, वो आगे बढ़े। आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करने, आज्ञाओं को पालन करने। परमेश्वर का बाइबल नियम है, लॉस है। उस लॉस पर हमको चलने का है, सीखने का है, करने का है और सिखाने का है। किसी को बोलो, गोल्डन ट्रायंगल क्या बोलता है? सीखने का है, करने का है और सिखाने का है। जोर से बोलो, मैं सीखूंगा, मैं अपोस्टल विल्सन से सीखूंगा, मैं अपने जीवन में इस्तेमाल करूंगा और जो मुझसे मिलेगा उन सबों को मैं सिखाऊंगा। ऑटोमेटिकली आप आशीष पाएंगे। सीखो। अगर आपको प्रार्थना नहीं करने आता, सीखो। प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है। हर व्यक्ति, हर विश्वासी, हर यीशु का चेला घंटों प्रार्थना करने का। सैटरडे के मैं एक मैसेज में फेसबुक लाइव में दिया था, जाके उसे देखो। पर्पस क्या है प्रार्थना का? उसके पिछले सैटरडे लिखा, प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ एक करता है। कम्युनियन विद गॉड, परमेश्वर के साथ एक हो जाता है प्रार्थना में। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपका जीवन बदल जाता है। आप खुद के लिए आशीष होता है, दूसरों के लिए आशीष होता है, अधिकार वाला विश्वासी हो जाता है। प्रार्थना करने, लिखो माय गॉड, लिखो, प्रार्थना करने वाला विश्वासी अधिकार वाला विश्वासी। पर लिखो भाई, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अधिकार वाला व्यक्ति है। उसका जीव में सामर्थ्य है भाई, वो बोलेगा प्रभु उसे करेगा। हालेलुया। मत्ती 6:13 में लिखा है, मत्ती 6:13। कितने लोग मेरे साथ आ रहे हैं? जिंदगी भर आप ये करते रहेगा, आप आज के बाद, इसलिए मैं हर बार बोलता हूं, ये मेरा सबसे निचला स्तर है। इस निचला स्तर को गुड बाय, अब मैं अगला लेवल पे जा रहा हूं। कुछ मैं अगला लेवल के लिए बनाया गया है। मत्ती 6:13। बहुत ही दुष्ट आत्माओं को निकाला, हाँ, और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। मार्क ने मत्ती 6:16, मत्ती 6:16। वही मैं सोचा, दुष्ट आत्मा, इधर तो और कुछ प्रभु प्रार्थना सिखा रहे। ओके, कम ऑन, ग्रेस बेटी के लिए जोर से ताली बजा। पीपीटी हर बार बनाते हैं, कितने लोग को अच्छा लगता है? कितने मीडिया टीम है, सारे टीम को हम जोर से ताली बजाएंगे। अद्भुत कार्य कर रहे हैं, प्रभु उन्हें बहुत आशीष करे, उनके जीवन की तमन्नाओं को प्रभु पूरा करे। ओके, मत्ती 6:13। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की लाइन 6:13, हाँ 13।
कितने लोग आज से हर रोज, आप अभी तक नहीं किए कोई बात नहीं, आज से 1 घंटा मैं प्रार्थना करूं, बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लो, लिखो। कितने लोग लिखे? जो नहीं करता लिखो, मैं आज से 1 घंटा प्रार्थना करूं। सोना थोड़ा कम करो, चलेगा। आप बीमार नहीं होंगे, प्रार्थना करेंगे, आप चंगा पाएंगे, आशीष पाएंगे, उन्नति पाएंगे। और हमें परीक्षा में न ला, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। यस, हमको प्रार्थना करने का हर रोज प्रभु यीशु सिखाया, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य के और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। अगर आप परीक्षा और पाप से बचा रहेगा, आप पराक्रम कार्य करेंगे। बुराई आपको बुराई में और बिगड़ा हुआ बातों में लेके जाएगा, भलाई आपको आशीष और उन्नति की बातों में लेके जाएगा। कितना लोग सुन, आपको प्रार्थना है, प्रभु जी मुझे हर रोज परीक्षाओं से बचाओ, मुझे बुराई से बचा, ताकि तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए मैं खड़ा हूं। हाँ, और एक बार पढ़ेंगे, हमें परीक्षा में, यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना सिखा रहा, तो उसका बीच वाला एक शब्द है, हमें परीक्षा में ना ले परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन, हालेलुया। हमको प्रार्थना करने का, प्रार्थना कितना इंपॉर्टेंट है, वचन पढ़ने का, हर रोज वचन पढ़ने। शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा, पर पढ़ो, 10 अध्याय को पढ़ो। अगर आप 10 अध्याय को हर रोज पढ़ेगा, साल भर में एक बार पूरा बाइबल आप पढ़ लेगा। कितने लोग एक साल में एक बार पढ़ेंगे? एक बार, कम से कम 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, आपके ऊपर है। जितना आप एक किताब को पढ़ेगा, एक किताब आपके अंदर होगा, तो आप पक्का आशीष पाएगा। बाइबल घर में रहने से आशीष नहीं होता, लिखो कोई, बाइबल दिल में होने से आशीष कर रहा है। आप इन वचनों को सुन रहा है, आपके दिल में मैं वचन को सलाइन मार रहा है। डॉक्टर के पास जाते हैं, सलाइन के बोतल चढ़ाते हैं, इधर मीटिंग में आएगा तो आप सलाइन का वचन चढ़ाते हैं। कितना लोगों को चाहिए सलाइन? बोलो पास्टर जी मुझे सलाइन लगाओ। कोई सुन रहा मुझे? बाइबल मेरे दिल में। हालेलुया। आपके जीवन को आत्मिक मौसम में, आत्मिक क्षेत्रों में उन्नति में लेके जाओ। होली स्पिरिचुअल लाइफ होना चाहिए, उसके लिए हमको प्रभु के साथ संगति करने का। बाइबल आपको ड्राइव करेगा। बाइबल आप पढ़ेगा ना, वो मत सोचो कि आप समझाने नहीं, वो वचन आपको ड्राइव करेगा, वो वचन आपको मोशन में लाएगा, वो वचन आपको सामर्थ देगा, क्योंकि वो परमेश्वर का बोली है। परमेश्वर का वचन एशिया में लिखा है, उसका बोली बिना कार्य किए परमेश्वर के पास जाता नहीं। किसके लिए वो कार्य करता है? जो बोलता है, जो पढ़ता है, जो सुनता है। कोई मेरे साथ प्रभु के साथ गहरा रिश्ता में उतरता है, फिर आपका चुनाव गलत नहीं, सही होने लगे। पवित्र आत्मा आपको सही। हर व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां होते हैं, चॉइसेस होते हैं, ये लो। जब आप प्रार्थना करेगा, आपका चुनाव सही होगा। आप जीवन में खेदित नहीं होगा, मैंने क्या गलत किया, क्या गलत चुनाव किया। नो, जब आप प्रभु के साथ संगति करेगा, आज कितने लोग बोला मैं स्वप्न देखा, मैं प्रभु का दर्शन देखा। अधिकतर लोग बोलते मैं शैतान को देखा। माय गॉड, कारण क्यों? आप प्रभु के साथ संगति नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते। जो दिन में आप करता है, रात में वो दिखेगा। माय गॉड, कोई सुन रहा मुझे? जो दिन में आप करता है, रात में आप दिखेगा। एक बच्चा आया, मेरे छोटा सा लड़का था, 10 साल के कि 11 साल के, बोला पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे रात को दुष्ट स्वप्न आते, कोई मुझे मारने आता है। मैं उससे सीधा पूछा, तू सीआईडी देखता है क्या? उसने बोला हाँ देखता। जो आप दिन को देखेगा वही आपको रात को आएगा। अगर आप यीशु को दिन को देखेगा, रात में यीशु स्वप्न में आएगा। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। वचन सुनो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। रात को सोएगा तो आपको वचन दिखेगा, प्रभु की महिमा वाले बातें सीखेगा। प्रभु आपको बड़ा बड़ा कार्य आपके द्वारा करेगा। प्रभु का चेला परमेश्वर के वचन से खुश होता है। प्रभु का चेला, कितने लोग यीशु का चेला है, वो बाइबल से खुश होता है। आपको बाइबल पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग बनाओ, प्रार्थना करने के लिए इंटरेस्टिंग बनाओ। मैं बताऊं, आप आशीष पाएगा।
एफिसियों 4 उसका 22 और 23। एफिसियों 4 उसका 22 और 23। कि तुम अगले चाल चलन के हाँ, पुराने मनुष्य तो को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार, एफिसियों 4 22। ओके, कि तुम अगले चाल चलन की पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के जो अनुसार भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। पानी में हमने उतार दिया, अब हमको कार्य में लाने का है। पुराना मनुष्यत्व पानी में निकल गया, नया मनुष्यत्व आया। वो उस नया मनुष्यत्व को आपको नए वचनों से भरने का है। इसलिए प्रेरितों के काम 12 उसका 1-2 क्या लिखा है? ये भाइयों, मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर के लुभाने के तौर से अर्पण करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरा वाक्य क्या है? प्रेरितों के काम 12:1-2 या 1-2 दूसरा वाक्य। सॉरी, रोमियो के किताब 12:1-2 है। सॉरी, रोमियो के किताब। और इस संसार के सदस्य हाँ, न बनो, और इस संसार की सदस्य मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि की नई हो जाने से तुम्हारा बुद्धि नहीं हो गया है। हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब आपका बुद्धि नया होगा, मन, भावना, इच्छा नया होगा, आपका चाल चलन भी बदलेगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करता। कैसे? वचन के द्वारा। अब जब इधर बात कर वचन सुनता है ना 1 घंटा, आपका मन और आपका सबकॉन्शियस माइंड में उतर रहा है। इसलिए यीशु मसीह बोला, वो बीज बोने वाला कुछ अच्छी जमीन में गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ पत्थरों में गिरा। झाड़ी और पत्थर वाला बीज पिघल नष्ट हो गया, और अच्छा जमीन में वाला गिरा वाला बीज 100% फल लाया। अब इधर आ रहे हैं, बीज गिर रहे हैं, पर आप सोचेंगे नहीं, आप लिखेंगे नहीं, उसको वापस नहीं सुनेंगे। वो बीज किधर गिर गया? झाड़ियों पे, पत्थरों पे, चिड़िया उग कर लेके गया। पर आप इसी वचन को मैं यूट्यूब में डालता हूँ, फेसबुक में डालता हूँ, आप सुनता है, वो अच्छा जमीन, वो मन से दिल में उतरता है और दिल से वो फल लाता। माय गॉड, है कोई मेरे साथ? वापस बोलता हूँ, कितना लोग पकड़ रहा है? आपकी मन, अभी आप किधर बीज गिर रहा है? आपके मन में गिर। जब आप वापस सुनेगा, वो दिल में उतरता है। जब आप उसी वचन को लिखेगा, वो दिल में भरता है। जो दिल भरता है वही मुंह बोलता है। कोई सुन रहा मुझे? अब वो फल लाने लगे। जितना बार प्रभु का वचन आप सुनेगा, बोलेगा और वो करेगा, आप फल लेके आने लगे। जो से बोलो, मैं 100% फल लाऊं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? एफिसियों की किताब वापस आ, 4:22 और 23 पढ़ा। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमें हमारा आत्मा पवित्र, इसलिए मैं बोलता मेरी आत्मा पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। कमान लिखो ना, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य। इसलिए उधर लिखा है, अपने मन की आत्मा स्वभाव में नए बनते जाओ। नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप में सत्य की धार्मिकता पवित्रता में सिरजा गया। हालेलुया। हमारा आत्मा नया हो गया, पर हमारा मन और इंद्रियां को हमको, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं हर रोज अपनी इंद्रियों को मारता कूटता हूं। क्या उसका मतलब डंडा लेके मारता? नो, अपनी मन की इच्छाओं को कुचलता हूं, प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरा होता है। हालेलुया। कोलोसियों के किताब 3 उसकी 8 और 10। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष,
क्रोध, गुस्सा नहीं होने का, गुस्सा होता है तो भी चुप रहने का, भेदभाव, रोष, भेदभाव, निंदा, निंदा, किसी को नीचा गिराना, किसी की चुगली करना, किसी की बुराई करना, मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये बातें छोड़ दो। एक दूसरे से देखो ये बातें क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पास वचन नहीं है। आप वो लोगों से मिलते हैं जो ये बातें करते हैं। आपका संबंध किसके साथ है? अब किसके साथ मिलता जुलता है? गाली देने के बाद, शराबी लोग के बाद, तो वही चीज आप करेगा। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं पिछला हुआ बातों को भूलकर आगे रखे हुए लक्ष्य की ओर मैं बढ़ता हूं। ये शैतान की हथियार है। क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह, गाली, गंदा गाली देना, ये सब किसका हथियार है? शैतान का। यीशु मसीह का हथियार पवित्र आत्मा का स्वभाव है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपालु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? जय मसीह की। आपको इसलिए पवित्र आत्मा की नव स्वभाव से भरने का। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपके बाहर नव स्वभाव होने का, नव वरदान के लिए भूखा होने का। मैंने बताया था 9 वरदान है। कितने लोग हैं? सामर्थ का वरदान, प्रकाशन का वरदान, बोली की वरदान। हालेलुया। कोलोसियों 3:8-9, 8-10, 8-9-10। और नए मनुष्यत्व पहन लो जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार। नए मनुष्यत्व को पहन। थोड़ा पहन के दिखाओ भाई। नए मनुष्यत्व को पहन लिया, नए पवित्र आत्मा को मैं पहन लिया है, यीशु मसीह को मैं पहन लिया। अब मेरी मुंह से गलत नहीं, अब मेरी नजर में गलत नहीं, मेरा सोच गलत नहीं। मैं किसको पहन लिया? मैं पवित्र आत्मा को पहन लिया, मैं यीशु को पहन लिया। आपको वस्त्र दिया, उसका गलत चीजों में मत ले जाओ, सही चीजें, उसके लिए वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का, निरंतर प्रभु में बढ़ने का है। हर रोज क्या आप प्रभु में बढ़ रहे हैं? क्या आप हिसाब ले रहे हैं कि मैं प्रभु में बढ़ रहा कि घट रहा हूं? मैं घटू और प्रभु मुझ में बढ़ू। हालेलुया। हाँ, 8-9-10 हो गया। और सृजनहार के स्वरूप के अनुसार। हाँ, सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाओ। यस, नया बनता जाओ। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? नया बनता जाओ। इसलिए पवित्र आत्मा को बोलो, मुझे यीशु मसीह जैसा अंश में बदलते जाओ। हर रोज बोलने का नहीं चाहिए मुझे ये दुनिया की बात है, ये दुनिया की चीज है। मुझे यीशु मसीह जैसा होना। मेरा हीरो यीशु मसीह है भाई। कितने लोग यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे? जितना भी आप सीखेगा वो कम है। एक व्यक्ति अगर जन्म से लेके मरते दम तक 365 डेज अगर यीशु को सीखेगा, फिर भी वो पूरा सीख नहीं पाएंगे। इतना बड़ा समुद्र है। जोर से बोला, यीशु मसीह बहुत बड़ा समुद्र है। हालेलुया। एफिसियों 4 वाला देखो, उधर लिखा है 17 से मसीह में नया जीवन पढ़ो। घर में 17 से लेके 32 तक पढ़ो, मसीह में नया जीवन। गलातियों 5 उसका 16 से 25 तक पढ़ेंगे जल्दी से। गलातियों 5। क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध है। शरीर जो है आत्मा के विरुद्ध में, और आत्मा शरीर के विरुद्ध में। शरीर आत्मा का विरुद्ध में लालसा करती है। एक दूसरे के विरोधी है। शरीर आपका विरोधी है आपकी आत्मा से। आपकी आत्मा प्रभु की बातें करना चाहते हैं, पर आपके शरीर नींद, आंखों की दृष्टि, जीविका का घमंड आपको रोकता है परमेश्वर की इच्छा करने से। हाँ, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध है और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करती है। और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। आप आत्मा में बहुत कुछ करना चाहते, पर आपका शरीर, आपका मन करने नहीं देता। जब तक आप उस मन और शरीर को आत्मा के अधीन में, यानी कि पवित्र आत्मा के अधीन में नहीं लाता। किसी को बोलो, मेरा शरीर और मेरा मन को मैं आत्मा के अधीन में लाऊंगा। लिखो ना, लिखो, मेरा शरीर और मेरा मन को मैं आत्मा के अधीन में लाऊंगा।
पवित्र आत्मा के अधीन में लाऊंगा। हाँ, यदि तुम आत्मा की चलाए चलते हो, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो व्यवस्था के अधीन तो तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, शरीर के अधीन नहीं। हाँ, शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह मतवालापन, लीला किला, इनके जैसे ये सारे काम किसका हथियार है? शैतान का। नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जोर से बोलो, शरीर के काम मुझे नहीं चाहिए। ये कौन सा है? शरीर के काम। क्रोध, गुस्सा करना, डाह करना, चुगली करना, एक दूसरे को गिराना, किसी के अधीन अधिकार के अधीन नहीं आना, ये सब किसका काम है? शैतान का। शैतान के हथियार आपको बाहर आने का। ये तुरंत नहीं होता है। जब आप प्रभु के साथ संगति करेगा, प्रभु के वचन पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, मीटिंग में आएगा, तब ये बातें होने लगी। तब ये बातें आपके लिए बोले ये छी, कमन लिखो ना, ये छी नहीं चाहिए मुझे। कोई लिखो जल्दी, ये छी, गंदा। बच्चे लोग बोलते हैं गंदे हैं। यस, ये गंदा काम नहीं चाहिए मुझे। हालेलुया। आगे, इनके विषय में मैंने तुमको पहले से कहा देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हाँ, नहीं चाहिए मुझे। अगर स्वर्ग राज्य नहीं मिला तो क्या फायदा भाई धरती में जी। पर स्वर्ग के लिए क्या चाहिए? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। ये किसका स्वभाव है? मैं पिछले हफ्ता सिखाया, पवित्र आत्मा का स्वभाव। मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, हमको उसे अभ्यास करने का, विश्वास को काम में लाने का, मीकनेस, टेम्पर, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे ऐसे काम में कोई विरोधी व्यवस्था नहीं। आगे, और जो मसीह यीशु के हैं, कितना लोग मसीह यीशु? जोर से बोलो, मैं मसीह यीशु का हूँ। चिल्ला के बोलो, मैं मसीह यीशु का हूँ। उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषा, उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हमने क्रूस पर चढ़ा दिया। जोर से बोलो, शरीर और लालसाओं को मैं क्रूस पर चढ़ा। हर रोज बोलो, मैं अपने शरीर और लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया। और जो मसीह यीशु के हैं, शरीर उसकी लालसा और अभिलाषा को समेत, शरीर उसकी लालसा और अभिलाषाओं के सहित क्रूस पर चढ़ा दिया। और यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। तो आत्मा के अनुसार हम चलेंगे। जोर से बोलो, मैं आत्मा के अनुसार जीवित हूँ, तो मैं आत्मा के अनुसार चलेंगे। हो गया? अब जब ऐसा करेगा, आप शरीर के कामों को नष्ट करने का। गुस्सा आता है, जब गुस्सा आता है बाहर जाओ, घूम के आओ। जब आप बोलते हैं तब रिएक्शन होते हैं। मेरा दादी माँ था, वो हमेशा बोलता था, गुस्सा आएगा ना मुंह में पत्थर ले लो। जब मुंह नहीं बोलेगा तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। नहीं तो बाहर घूम के आओ। गुस्सा आता है, पत्नी से गुस्सा हो गया, पति से गुस्सा हो गया, बच्चों, जाओ बाहर घूम के आओ, शांत हो जाओ। हमें हमको प्रेम में चलने का। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चल। जोर से बोलो, मैं आत्मा के द्वारा जीवित हूँ, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हूँ, मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा। हालेलुया। आपको दिन प्रतिदिन मैच्योर होने का है। हर रोज जैसे एक बच्चा बढ़ता है, आपको यीशु मसीह में बढ़ने का, यीशु की कार्य में बढ़ने का, आपको प्रोडक्टिव होने का, इफेक्टिव होने, प्रभावशाली होने का, मसीह के चेला बनकर प्रभावशाली होने का। जोर से बोलो, मैं मसीह का चेला हूं, मैं प्रभावशाली हूँ। आपको उद्धार और बपतिस्मा आपको काम में आने का, हर रोज बोलने का, मैं उद्धार पाया हूं, मैं बपतिस्मा लिया हूं, मैं शरीर के लिए नहीं, मैं शरीर के कामों के लिए नहीं, मैं आत्मा की फल के लिए। जोर से बोलो, आत्मा और फल के लिए हूं। आमेन।
आत्मा की फल के लिए। कितना लोगों को मालूम है यहूदी लोग 400 साल गुलाम थे। 400, ये बात तो सुनना बड़ा गौर से, स्पेशली नए जो बपतिस्मा लिया सुनो। 400 साल यहूदी लोग गुलाम थे। मूसा के द्वारा वो फरोन यानी कि मिस्रैम से निकला। कहां पर जा रहे हैं? वादा शहर में जा रहे हैं। और बीच में वो लोग मूसा और लोगों के विरुद्ध कुड़कुड़ कर रहे हैं, कुड़कुड़ कर रहे हैं। किसी को बोलो कुड़कुड़ करना बंद करो। आशीष चाहिए? कुड़कुड़ करना बंद करो। आमीन। वो जा रहे हैं, बीच राह में जब परेशानी होता था वो मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध बोलते हैं, हम अच्छा था उधर झूठे भोजन तो खाते थे, पर भोजन तो खाते थे, इधर रेगिस्तान में आपने मारने लाया। कारण क्यों? वो मिस्रैम से बाहर आया पर उनके अंदर मिस्रैम है। माय गॉड। उसी तरह जब आप बपतिस्मा लिया, दुनिया की बातें अंदर आएगा तो वो बाहर प्रकट होगा। कितना लोग सुन रहे? आमीन। स्वर्ग, हम सब स्वर्ग जाने के लिए जाते हैं, पर दुनिया की बातें अंदर है। दुनिया की बातें अंदर होकर स्वर्ग की बातें आपके अंदर आएगा, आप पक्का विजय पाएगा। आप वॉकिंग और टॉकिंग बाइबल होना चाहिए। जोर से बोलो, मैं वॉकिंग और टॉकिंग बाइबल होना चाहिए। यस। हम खड़ा हो जाएगा तो वो लोग हमें देखेगा, वो बाइबल देखना, वो यीशु को देखना मन। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? जोर से लिखो ना, कोई लिखो, मैं वॉकिंग टॉकिंग बाइबल हूं। आई एम द वॉकिंग टॉकिंग बाइबल। मैं चलने और बोलने वाला बाइबल हूं। मैं मोबाइल बाइबल हूं। माय गॉड, आज हाथ में मोबाइल हो गया, पर आज से बोलेंगे मैं मोबाइल बाइबल हूं। हर वचन आपके अंदर आपको भरने का। हर रोज एक वचन को लो, याद करो, बोलो उसे। वो प्रभु की बोली है, प्रभु की सामर्थ आप पर होगा। आप बाहर जाएंगे, आमीन। सामर्थ आपके द्वारा प्रकट होगा। फिलिपियों 2:12। कितना लोग समझ रहे? आमीन। फिलिपियों 2:12। सो हे मेरे भाइयों प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए, वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, अब ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी, डरते और कांपते हुए, अपने अपने उद्धार की कार्य, अपने अपने उद्धार। हम सबको अपने उद्धार को कार्य में और काम में लाने का। वो तभी होगा जब आप प्रभु में चलेंगे और प्रभु में कार्य करेंगे। जोर से बोलो, मैं प्रभु में चलूंगा, प्रभु में कार्य करूंगा। जब आपका उद्धार हुआ, आपका बपतिस्मा आपका अंदर बदल, इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, मेरे अंदर से जीवन की नदियां निकले। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो बाहर तभी होगा जब आप निरंतर उस पर बढ़ते रहें। निरंतर हमको प्रभु में बढ़ते रहने का। जो अपना परमेश्वर को जानेगा वो बड़े बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। हमको दुनिया की बातें नहीं जानने का, हमको प्रभु को जानने का। हालेलुया। हमारी अंदर आत्मा, जब आप बपतिस्मा लिए, उद्धार पाए, आपकी आत्मा नया हो गया, पर आपके मन और शरीर में लाने का, उसको हमको प्रभु में चलने का, प्रभु में कार्य करने का। I got to work and walk out my salvation. Work and walk in the salvation of the Lord. एक्सरसाइज करते हैं, क्यों करते हैं? कितना लोग एक्सरसाइज करते हैं? नहीं करता है तो आज से मैं बोलता हूं करो, मैं भी करता हूं। ये शरीर जो प्रभु दिया है उसे हमें तंदुरुस्त रखना, आपका जिम्मेदारी है। आज पानी पीने का, मैं पानी पी लेता हूं। दिन में 2-3 बोतल पानी पियो। अच्छा श्वास लो, बाहर जाओ, खुले आसमान के नीचे खींचो सांस, थोड़ा थोड़ा खींच के बता। सांस को पकड़ने का क्या होता है? आपको आपका मन में, आपका ब्रेन में ऑक्सीजन जरूरत है।
ऑक्सीजन, सांस बाहर बाहर हवा में ऑक्सीजन है, उसे जब खींचते हैं, अब अंदर पकड़ते हैं, ब्रेन उस ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके द्वारा ब्रेन सेल्स एक्टिव होता है। कितना लोग सुन रहे हैं? माय गॉड, ये टिप्स के लिए लोग पैसा लेते, हम आपको मुफ्त में दे रहे हैं। हर रोज 20 मिनट अभ्यास करो। आपका शरीर ये परमेश्वर का मंदिर है, इसे तंदुरुस्त रखने का। 120 साल जीऊंगा बिना बीमारी। यस, प्रभु बुद्धि दिया है। अच्छा खाना खाओ, वड़ा पाव समोसा पाव मत खाओ। मुंबई पूरा वड़ा पाव से बचा माई। हालेलुया। अच्छा खाना, कितना लोग सुन रहे? तंदुरुस्त रखो। अच्छा सो, 4-5 घंटा सो। सोना बहुत जरूरी है आपके शरीर के लिए। हालेलुया। आपको प्रोडक्टिव होने का प्रभु के लिए। प्रभु मुझे एक जीवन दिया, मैं उस जीवन में उत्तम उत्तम कार्य करेगा प्रभु के द्वारा। हालेलुया। उसी तरह जिस तरह शरीर के लिए अच्छा एक्सरसाइज करने का, अच्छा खाना खाने का है, उसी तरह आत्मा के लिए, आपकी उन्नति के लिए, मन और प्राण, मन भावना इच्छा बढ़ने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए, आपको वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का, मीटिंग में आने का। कितना लोग बोलता है मैं प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा हर रोज और मीटिंग आऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारे लोगों को बोलो बोलो यीशु मसीह की। यह संगति हमारा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से ऑनलाइन से ऑफलाइन आएंगे हम। कितना लोग आएंगे? मीटिंग में आओ, समय निकालो प्रभु के लिए। प्रभु आपके लिए समय निकालेगा। जिसके लिए प्रभु के पास समय नहीं, प्रभु को उसके लिए भी समय नहीं। जोर से बोलो, मैं प्रभु के लिए समय निकाला, मैं प्रभु के लिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? वर्किंग एंड वॉकिंग, प्रभु के साथ चलना और प्रभु के साथ कार्य करना। कितना लोग चाहता है कि पवित्र आत्मा मेरे साथ कार्य करे? अब सुनो, हमको अब अपनी बुरी आदत को तोड़ने का है। आपको मालूम है आपके जीवन में कौन से बुरी आदत? फॉल गॉसिप, गलत चुगली करना, लाइस, जेलसी, नेगेटिव, डिप्रेशन, फियरफुल बातें हमें नष्ट करने का। हमारा थॉट लाइफ, इसलिए हर रोज हाथ रख के बोलने का है, ये मसीह का मन है, मैं मसीह जैसा सोचूंगा, मैं पवित्र आत्मा के साथ चलूंगा। हालेलुया। हमको अपना बुरी आदत को खत्म करने का, नष्ट करने का। छोटी छोटी लोमड़ियां पूरी खेत को बिगाड़ देगा। जोर से बोलो, मेरे जीवन के हर लोमड़ियों को मैं जड़ से उखाड़ कर फेंक देता हूं। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं? हमें ये आपका कान और आपका सुनते हैं। कहां से सुनते हैं? कान से। क्या देखते हैं? दोनों को संभालने का हमको। कोई नहीं है मत सोचो, आपके साथ प्रभु है। आप गॉड कॉन्शियस है, मनुष्य कॉन्शियस। लोग क्या कहेंगे नहीं, हम हमेशा बोलते प्रभु क्या कहेगा। आई एम गॉड कॉन्शियस। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वासना, वासना, बुरी आदतों को तोड़ डालो, नष्ट करो। हालेलुया। अब गलत लोगों से संगति करते हैं, बंद करो। गलत लोग आपको गलत राह में लगेगा, विश्वासी लोग आपको विश्वास में ले चलेगा। आपके ऊपर आप किससे जुड़ रहा है? हालेलुया। ऑफेंस, ऑफेंस मतलब चोट खाया है, क्षमा करो। आप बोलेंगे पास्टर जी वो उसका गलती, कोई बात नहीं, उसे क्षमा करो। हालेलुया। गुस्सा किसी के विरुद्ध है, उसे क्षमा करो। अनफॉरगिवनेस इस बड़ा पाप है। अगर प्रभु आपको माफ नहीं करता तो आप किधर रहते? हमारी बड़ी बड़ी गुनाहों को प्रभु ने माफ कर दिया। उसके बेटे के लहू, यीशु मसीह के लहू ने आपको गुनाहों से माफ करके आपको आजादी दिया। हमको सबको माफ करने, कोई कड़ुआहट नहीं रखने का। कौन कैसा भी रहने दे, मेरा कोई शत्रु नहीं।
मैं सबसे प्रेम करूं। हालांकि मेरे एक ही शत्रु है, दुष्ट शैतान। जो प्रभु का विरोधी है वो आपका भी विरोधी है। जो प्रभु पसंद करता है वही मैं करूंगा। जो प्रभु नफरत करता है मैं उसे नफरत करूंगा। हालेलुया। हार्डनेस, स्टबर्न, कठोर, हर रोज बोलने का है, पत्थर वाला दिल निकाल कर मुझे मांस वाला दिल देकर। इनसिक्योरिटी, सुरक्षा, असुरक्षित, आप सिक्योर्ड है भाई। सेल्फ एस्टीम, सेल्फिश माइंड से प्रभु, घमंड करने वाले से प्रभु खुश नहीं है। इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, कितने लोग समझने में क्या बोल रहे? पवित्र आत्मा बोलेगा, पवित्र आत्मा आपको दिशा देगा किसके लिए आप बुलाया गया। आज का प्लान क्या, हफ्ता का प्लान क्या, महीना का प्लान क्या, साल के प्लान क्या। परमेश्वर आपके लिए प्लान बना के रखा है, मकसद रखा है। जब हम प्रभु के साथ संगति करेगा, गहरा संबंध में आएगा, ऑटोमेटिकली डॉट बाय डॉट प्रभु आपको कनेक्ट करेगा। पवित्र आत्मा जेंटल स्पिरिट है, आपको उसे दरवाजा खोलकर हर रोज उसके साथ। इसलिए रेवलेशन 3 उसका 20 में लिखा है, मैं किवाड़ पर खड़ा उठ के खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं उनके साथ, वो मेरे साथ आत्मिक भोजन करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गलत प्रायोरिटियों को हमको नष्ट करने का प्रधानता, आपके प्रधानता है। पहला स्थान आपको प्रभु को देने का, दूसरा परिवार के लिए, तीसरा कलीसिया के लिए, चौथा बिजनेस और नौकरी के लिए। आपकी प्रायोरिटी को आप पहचानने का, टाइम मैनेज कर। प्रभु आपको समय तोहफा के समान दिया है, उसे वर्थ जाने। फालतू का बैठ के मोबाइल में इसका डीपी उसका डीपी मत देखो। आपका समय इंपॉर्टेंट है, पैसा से बहुमूल्य समय। जो व्यक्ति समय को कंट्रोल करने आएगा वो पैसा को कंट्रोल करेगा और आशीष पाएगा। मैनेजमेंट, कई बार कई चीज आप चालू करते फिनिश नहीं कर पाते, कारण क्यों? आपका फोकस, आपका क्लैरिटी नहीं है, इसलिए आप डिस्ट्रैक्ट हो गया। शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। जो भी आप जोर से मेरे साथ बोलो, जो भी मैं चालू करेगा प्रभु में, वो मैं प्रभु में खत्म करूंगा। कमान जोर से बोलो, जो भी मैं चालू करेगा मैं प्रभु में खत्म। इब्रानियों की किताब में 11वां अध्याय में विश्वास की एक पट्टी लिखा गया है, विश्वास योद्धा लोग, उसमें मेरा और आपका नाम होना चाहिए। कितना लोग सुन, क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? बपतिस्मा का बात क्या? आप अगर पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में नहीं प्रार्थना करता, आप भूखा और प्यास हो, मांगो, प्रभु जी ये वरदान आप मेरे लिए रखा है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। हम जब रो के प्रार्थना किया, प्रभु मुझे वरदान दिया, अन्य भाषा की वरदान दिया। मांगो, मांगो तो तुझे दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। यीशु को ढूंढो, हर वचन में ढूंढो, खटखटाओ तो आपके लिए खुल जाएगा। बंद दरवाजों को मेरा यीशु मसीह खोलने वाला है। बीमारी की अवस्थाओं को निकालकर चंगाई की सामर्थ्य बनेगा। हालेलुया। हमको प्रभु को जानने का, प्रभु से प्रेम करने का, प्रभु की सेवा करने का, कलीसिया के लिए आशीष बनो, सही उद्धार के लिए कार्य करो। हमको प्रभु के साथ चलने का है, आप प्रभु के साथ कार्य करने का। जो से बोलो मेरे साथ, मेरे प्रभु के साथ चलने का है। देखो मेरा आगे और आपके आगे प्रभु यीशु चला, इसलिए यीशु मसीह बोला मैं ही रास्ता हूं, उसी राह पर चलने का जो यीशु ने मुझे दिखाया। हमको प्रभु जैसा कैरेक्टर बनने का। जो से बोलो मैं यीशु जैसा कैरेक्टर बनूंगा। इसलिए हर रोज बोले कि पवित्र आत्मा मुझे अंश अंश में यीशु मसीह जैसा बनो। क्या पवित्र आत्मा बनाएगा? यस सर, ऑफ कोर्स। जो मांगेगा उसे प्रभु देगा। हालेलुया। पवित्रता, नीतिमत्ता मेरा हक है, मैं उसके लिए बनाया गया, मुझे पवित्रता में चलने का। हालेलुया। विश्वास में मजबूत हो, विश्वास की चाल को चलो, विश्वास को कार्य में लेके आओ, आज्ञाओं को मानो, अधिकारों के अधीन रहो। जो भड़काते हैं, जो फूट लाते हैं, उनसे दूर रहो। वो आपको गलत राह में लेके, भले ही बाइबल लेके टीवी में बैठ के या
तो वचन सुनाएंगे, वचन से ही बोल रहे, पर आपको भटका देंगे। उस व्यक्ति जिसको आप सुनते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं, उसके जीवन को देख। इसलिए मैं कई बार अपने जीवन को आपके सामने बताता हूँ। कारण क्यों? मैं यीशु, इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं यीशु के पीछे चलता हूं, आप मेरे पीछे चलो। यू फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। आज्ञा में चलो, वचन में चलो। कोई भी बोलता है वो मत पकड़ो, वचन लेके प्रकाशन मांगो प्रभु से। प्रेम में चलो, पवित्र आत्मा की गहरा संबंध में चलो। हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मुझे आज आपकी जरूरत है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। सीखो कैसे प्रार्थना करने का। अधिकार में चलो। विश्वासी को प्रभु आदम के पास जो अधिकार था वही, उससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको अधिकार दिया। रेसिस्ट टेम्पटेशन एंड सिन, पापों से, परीक्षाओं से प्रभु को बोलो मुझे बचा करो। दाऊद कहता है, सर्च मी ओ गॉड, और मुझ में कोई कमी घटी है, गलत है, निकाल कर मुझे आशीष कर, मुझे अभिषेक कर। यीशु मसीह खुद कहता है, प्रभु ने मुझे अभिषेक किया बंदीगरों को आजाद करने के लिए, अंधा देखे, लंगड़ा चले, बहरा सुने, गूंगा बोल दे, मुर्दा जी उठे। आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं। क्या आप करेंगे? आपका चुनाव सही है। अच्छा चेला प्रभु की वचन से प्रेम करे, प्रभु में स्ट्रांग हो जाओ। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? उद्धार और बपतिस्मा लिया, हर रोज याद दिलाओ आपको, मैंने उद्धार पाया, मैं बपतिस्मा लिया हूं, मैं प्रभु के लिए, मैं यीशु का हूं। सभा संगति में बने रहो, मीटिंग होता है, देखो, सुनो। आप प्रभु के लिए समय निकालेगा, प्रभु आपके लिए समय निकालेगा। हालेलुया। सब स्वर्ग जा रहे, और स्वर्ग जाने से पहले आप, इसलिए बोलता हूं, मैं स्वर्ग जैसा जीवन धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। आप वॉकिंग और टॉकिंग बाइबल होना चाहिए। वो तभी होगा जब आप दिल को बाइबल से भरेंगे। हालेलुया। आप जब उद्धार पाए, आपका अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, और आपके बाहर आपको लेके आने, बोलने का पवित्र आत्मा मेरी बाहर, मेरे घर में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आना चाहिए। मैं अपने उद्धार को कार्य में लाऊंगा, उद्धार पर चलूंगा। हालेलुया। मैं यीशु का चेला, मैं यीशु का बेटा और बेटी हूँ। कमान जोर से बोलो, मैं यीशु का बेटा और बेटी हूँ। मैं पवित्र आत्मा के साथ कार्य में, जो पवित्र आत्मा बोलेगा वो करूंगा। पवित्र आत्मा के साथ संगति करूंगा। गलत, चुगली, झूठ, जलन, कंपटीशन, एक दूसरे को गिराना मैं करूंगा नहीं, वो शैतान की हथियार। मेरा थॉट लाइफ पवित्र होगा। मैं जो भी सोचेगा, हर रोज बोलेगा कि यीशु मसीह, ये मन यीशु का मन है, मैं यीशु मसीह जैसा सोचेगा। मैं क्या देखता हूं, मैं क्या सुनता हूं, मैं सावधान रहूंगा। पवित्रता को देखूंगा, पवित्रता को सुनूंगा, तो पवित्रता बोलूंगा, और मेरा जीवन पवित्र होगा। हालेलुया। लस्ट और व्यभिचार की दुष्टता, शैतान के हथियारों को नष्ट करता हूं, शरीर के काम में नष्ट करता हूं, और आत्मा की फलों में मैं चलूंगा। हालेलुया। मेरी प्रायोरिटी क्या है मैं समझूंगा। अब विश्वास की हॉल ऑफ फेथ में मैं आऊंगा। जोर से बोलो, विश्वास की हॉल ऑफ फेथ। क्या बोलते हैं हॉल ऑफ फेथ? आजकल दुनिया में यही चीज लेकर लोग हॉल ऑफ फेम बोलते हैं। हॉल ऑफ फेम दुनिया वाले कर रहे, किधर से मिला? प्रभु के इब्रानी 11 में हम देखते हैं विश्वास की योद्धा लोग को। हालेलुया। हॉल ऑफ फेथ में आएंगे। कितना लोग सुना वचन, सुना वाला सब वचन के सामने अपने आप को समर्पित करें। उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, आगे आपको आत्मा की भरपूरी में अन्य भाषा में प्रार्थना करने का मांगो। प्रभु से नहीं मिला, अगला कदम है। कितना लोग मांगेंगे? ये हफ्ता आपको पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में प्रार्थना करना। वो स्वर्ग की भाषा है, वो स्वर्ग की भाषा है। प्रभु पवित्र आत्मा आपको देगा, आप मांगेंगे। मैंने रो रो के मांगा और मुझे प्रभु दिया, आपको भी देगा। हर एक व्यक्ति के लिए वो रखा है।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। पानी और तेल लाया तो जल्दी से हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद, आज के वचन को तेरे हाथ में देता हूं। बपतिस्मा के बाद आपने हमें सिखाया कैसे चलने का, हमारा चाल से, हमारा देख, हमारा सोच, सब कुछ प्रभु के वचन आपने हमें मैनुअल दिया। प्रभु जी उस मैनुअल बाइबल के अनुसार मैं जीवन बिताऊं। पवित्र आत्मा मुझे मदद कर कलीसिया में बने रहने के लिए, कलीसिया में बने रहकर वचन में स्थिर होकर विश्वास की योद्धा बनने के लिए। प्रभु जी पवित्र आत्मा मुझे तू मदद कर। इस पानी और तेल को मैं आशीष करता हूं। ये सिर्फ पानी और तेल नहीं, तेरा अभिषेक और तेरी सामर्थ्य प्रभु जी। हर एक व्यक्ति जो यीशु का लहू और पवित्र आत्मा के अभिषेक को पहचानेगा वो चिन्ह और चमत्कार और चंगाई मिले। अगर कोई बीमार है प्रभु जी हमारे बीच में, उन्हें अभी इसी वक्त चंगाई दे। उनके खून को तू शुद्ध कर। व्हाइट ब्लड सेल कम है तो भर दे प्रभु जी। रेड ब्लड सेल कम है तो भर दे प्रभु जी। डायबिटीज निकाल दे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने दे, चंगाई की नदियां बहने दे। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीहा है। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। ये वीडियो हम